Hello students, good morning. This is your English class and I am a teacher Smriti Miss. And today in English class we are going to learn one new thing that is called articles. Okay? आज हम लोग articles क्या होता है, ये क्या है उसके बारे में जानेंगे. Okay? What are articles? We are going to understand this today. Okay? So now let's start. सो स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, जैसे कि आप लोग को ए कब यूज़ होता है एन कब यूज़ होता है तो आप लोग को पता ही है ना. ज़्यादातर बच्चों को सबको पता है कि वावल के आगे एन लगता है, ए एन एन लगता है, और कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है ना. ये तो आप लोग को पता ही है, ए और एन लगता है ना. तो जो ये ए और एन लगता है उन्हीं को क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं. ओके, जो ये ए और एन होता है यही क्या है, आर्टिकल्स है. ओके, और ये आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, एक है इनडेफिनेट आर्टिकल्स और है दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल्स. और ये ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आता है. तो चलिए अब हम लोग रीड करके देखते हैं. ओके, ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स. जैसे कि मैंने बताया ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स है. ओके, वी यूज देम व्हेन वी टॉक इन जनरल. हम लोग ए और एन का तब यूज़ करते हैं जब आप लोग को पता ही है ना, जब कॉन्सोनेंट होता है तो ए आर्टिकल लगता है. वावल कब बात कर रहे हैं, वावल वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तब क्या लगता है, एन लगता है. तो हम लोग ए और एन का यूज़ जनरली हम लोग यूज़ करते हैं है ना, सामान्य रूप में. बट द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल. द क्या है, द भी एक आर्टिकल है. ए और एन के बारे में तो हम लोग को पता ही था. आज हम लोग एक नया आर्टिकल सीख रहे हैं, वो है द. द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है. ओके, वी यूज़ इट व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. और द आर्टिकल हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी एक निश्चित, एक प्रॉपर थिंग के बारे में, एक कोई भी एक निश्चित मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में उसका नाम तो के या फिर उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम लोग क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं. ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में स्टार लिखा है, STAR स्टार है ना. स्टार लिखा है और स्टार के आगे अ है ना. एक्चुअली स्टार्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक स्टार बोल रहे तो अ स्टार हो गया. सिर्फ स्टार लिखा है इसलिए ये अ स्टार हो गया. आउल, आउल ओ क्या है, वावल है, इसलिए वावल के आगे, वावल वर्ड के आगे क्या, वावल लेटर से बने शब्द के आगे एन लगता है ना, इसलिए एन आउल हुआ. लेकिन नीचे देखिए द मून है, मून में द क्यों लगाया है, क्यों, अब बोलिए अब द क्यों लगा है. ओके, नाउ लेट्स सी. वी मे बी टॉकिंग अबाउट एनी स्टार एंड एनी आउल बट द मून इज स्पेसिफिक. मतलब हम लोग जब स्टार बोलते तो स्टार तो बहुत सारे, कोई भी स्टार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं है ना. आउल, आउल भी बहुत सारे, हम लोग कोई भी एक आउल के बारे में बात कर रहे होते हैं. लेकिन मून, मून बहुत सारा है, नो, मून सिर्फ एक ही है ना. पूरे ब्रह्मांड में मून एक ही है, हम लोग का अर्थ में ना, अर्थ का सैटेलाइट मून एक ही है ना, इसलिए हम लोग मून के आगे द लगाते हैं. सिमिलरली सन, SUN सन, सन कितने हैं, सन एक ही है ना. सन पूरे यूनिवर्स में सन एक ही है ना. तो सन में भी हम लोग क्या लगाते हैं, द सन बोलते, अ सन नहीं बोलते. ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, द सन, द मून. ओके, अब हम लोग कुछ और समझेंगे, थोड़ा और जानेंगे इन आर्टिकल्स के बारे में. ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखिए आई वॉन्ट अ डॉग लिखा है. आई वॉन्ट नीचे लिखा है आई वॉन्ट द वाइट डॉग. अब यहाँ पे ऊपर में सिर्फ लिखा है आई वॉन्ट अ डॉग, मतलब कोई भी डॉग. डॉग बहुत सारे हैं, कोई भी डॉग, एक डॉग चाहिए, मतलब मुझे एक कोई भी डॉग चाहिए. ओके, लेकिन नीचे आई वॉन्ट द वाइट डॉग लिखा है. द वाइट डॉग क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली वाइट वर्ड को बताया जा रहा है कि मुझे कौन सा डॉग चाहिए, मुझे सफ़ेद रंग का ही डॉग चाहिए, कोई और कलर का नहीं, ब्लैक ब्राउन है ना, ऐसा कलर का नहीं, मुझे सिर्फ सफ़ेद रंग का ही डॉग चाहिए बोल रहा है. इसलिए यहाँ पे वाइट के आगे द लगा हुआ है. अंडरस्टूड. जब हम लोग किसी भी एक वर्ड को पर्टिकुलरली उसी वर्ड के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं ना, उसी वर्ड को हम लोग ज़्यादातर समझाने की कोशिश करते हैं, मेन स्ट्रेस उसी वर्ड में देते हैं, तब हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करते हैं. ओके, अब नीचे देखिए, शी गॉट अ डॉग, उसको डॉग मिल गया. शी गॉट अ डॉग मतलब उसको डॉग मिल गया, कोई भी डॉग हो सकता है, कोई भी डॉग मिल गया है ना. लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, दिस इज द डॉग शी गॉट. अब ये बता, मतलब दिखा के बता रहा है ये वो डॉग है जो उसको मिला है, जो उस लड़की को मिला है. ओके,
तो यहाँ पे क्या हुआ, वो जो डॉग मिला है उस लड़की को, उसको पूरा स्ट्रेस करके दिखा रहा है कि ये वही डॉग है जो उसको मिला है, मतलब दिस इज द डॉग हो जाएगा उस वक्त, ठीक है। अंडरस्टूड? आप लोग को समझ में आया कि द आर्टिकल हम लोग कब लगाते हैं, जब हम लोग कोई पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। और द आर्टिकल्स जैसे कि स्टार्स, है ना, आउल्स, डॉग्स, कैट्स बोलते वक्त भी लगता है ना। मैंने आप लोग को बोला है जब कोई सिंगुलर वर्ड होता है ना, और वो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो अ लगता है। जब कोई प्लूरल वर्ड होता है, ओके, प्लूरल वर्ड होता है और वो वावल से सॉरी जब कोई सिंगुलर वर्ड होता है और वो वावल लेटर से स्टार्ट होता है तब एन लगता है। लेकिन यही वर्ड्स जैसे कि बॉय, अ बॉय है, लेकिन बॉय में हम लोग एक बॉय, एक लड़का के बारे में बात कर रहे हैं ना। बट इफ वी से बॉयज, BOYS बॉयज, तो एक से ज्यादा लड़का हुआ है ना, तो बॉयज में हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द। तो द आर्टिकल प्लूरल को भी समझाने के लिए प्लूरल वर्ड्स के आगे भी लगता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, कि ए और एन आर्टिकल्स तो आप लोग को बहुत ही इजीली आप लोग को आता है, ए कॉन्सोनेंट के आगे, एन वावल के आगे, है ना। लेकिन अगर ये कॉन्सोनेंट वर्ड्स और वावल वर्ड्स दोनों प्लूरल फॉर्म में है तो क्या होगा, द होगा। और या फिर हम लोग द कब लगाएंगे, जब हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में उसको फोकस करके उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, तब द लगता है, ओके। तो इस टाइप से हम लोग आर्टिकल्स मतलब समझते हैं, ओके। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से आप लोग को समझा दूंगी, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।